मौलिक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णन है? किस भाग में है? क्या भाग 1 में है या भाग 3 में या भाग 4 में या भाग 5 में? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ध्यान से दीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने भाग में है? भाग 3 में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 12 से 15 तक या अनुच्छेद 14 से 18 तक या अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23 से 24? अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अनुच्छेद किस में है? तो बताइए अनुच्छेद क्या 14 में है या अनुच्छेद 15 में है या अनुच्छेद 16 में या अनुच्छेद 17 में? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। क्या समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो कौन सा आंसर सही होगा? ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 19 से 22 तक है या अनुच्छेद 23 से 24 तक है या अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है या अनुच्छेद 29 से 30 तक के बीच है? तो संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच दिया गया है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल निषेध आता है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या अनुच्छेद 25 में है या 26 या 29, 30 या 31? तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना अनुच्छेद 29 से 30 तक के बीच में दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान का आत्मा एवं हृदय किस संविधान को कहा जाता है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 32 में अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है? किसमें दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। क्या ऑप्शन ए होगा संवैधानिक उपचार में दिया गया है मौलिक? क्या स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? क्या भाग 1 में है, भाग 2 या भाग 3 या भाग 4 या भाग 5? किसमें होगा? पहले हम आपको बता देते हैं डीपीएसपी जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के अनुच्छेद 45 से लिया गया है डीपीएसपी को। तो यह कितने भाग में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4 में दिया गया है। डीपीएसपी का संबंध किससे है? डीपीएसपी का संबंध किससे है? क्या न्यायपालिका से या कार्यपालिका से या राज्य के कल्याण से या चुनाव आयोग से? तो डीपीएसपी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के कल्याण से संबंधित है डीपीएसपी का संबंध।
इसमें देखिए वही सब आ गया, हमने आपको बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो डीपीएसपी संविधान के कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, सी सही होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या अनुच्छेद 38 में दिया गया है, अनुच्छेद 39D में, या 40 में, या अनुच्छेद 42 में? किसमें दिया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में दिया गया है, 39D में दिया गया है। ग्रा, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से काम का अधिकार डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 41 हो जाएगा, जिसमें काम का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? कानून द्वारा हाई कोर्ट देता है, इसे प्रोवाइड करता है निःशुल्क कानूनी सहायता। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधि सहायता दिया गया है। इसी तरह संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इनके अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 46 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोषण स्तर के सुधार के लिए अनुच्छेद 47 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 47 में दिया। इसी तरह से पशुपालन और डेयरी विकास किस अनुच्छेद में है? तो पशुपालन और डेयरी विकास अनुच्छेद 48 में दिया गया है। किसमें है? अनुच्छेद 48 में दिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? बताइए, किसके विरुद्ध मौलिक अधिकार लागू होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार लागू होता है। अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी किसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है? डीपीएसपी किसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, संसद के विरुद्ध बाध्यकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, या कब निलंबित किया जाता है? तो सामान्य स्थिति में, या आपातकाल में, या राष्ट्रपति द्वारा, या कभी भी नहीं? तो क्या होगा? मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जाता है? किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? केवल आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यह, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का क्या उद्देश्य क्या है? क्या सरकार को कमजोर करना, या संविधान संशोधन के लिए, या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, या न्यायालय को शक्तिशाली बनाना? तो इसका आंसर क्या होगा? तो डीपीएसपी का सही उद्देश्य राज्य को
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं।